लखनऊ का नाम कब पड़ा, कैसे पड़ा, ये एक मुश्किल सवाल है। लखनऊ किसी ज़माने में कौशल राज्य का हिस्सा था और ये धारणा है कि इस शहर का नाम श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मणपुरी था, जो कि बिगड़कर लखनऊ हो गया था। एक दूसरी धारणा कि इस शहर का नाम एक अहीर या दूध बेचने वाले लखना के नाम पर पड़ा था, जिसने एक मुस्लिम फ़कीर के आशीर्वाद के बाद बहुत धन कमाया और फिर उसी ने लखनऊ शहर बसाया। ऐन अकबरी में अवध के सूबे लखनऊ का जिक्र तो है, मगर लखनऊ नाम कब और कैसे उपजा, इस पर वहाँ भी अंधेरा ही है। बादशाह अकबर के ज़माने में लखनऊ ज़िला सूबाए अवध का केंद्रीय और महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके उत्तर में ज़िला सीतापुर, पूर्व में बाराबंकी, दक्षिण में रायबरेली, उत्तर पश्चिम में हरदोई और दक्षिण पश्चिम में उन्नाव की सीमाएं थीं। लखनऊ कब और कैसे अस्तित्व में आया, इस बात का कोई भी सबूत या सनद मौजूद नहीं है। अवध राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में औपचारिक तौर पर अपने अधीन कर लिया था। ऐन अकबरी के मुताबिक लखनऊ अवध सूबे का केंद्र था और यहाँ 55 महाल या परगना और जिनका रकबा 33,07,426 बीघा और 2 बिस्वा था। उन 55 महालों जिनका जिक्र ऐन अकबरी में है, लखनऊ के एतराफ़ के सूबों में आज भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि बाराबंकी, उन्नाव और हरदोई। ये कहना बेहद मुश्किल होगा कि अधीन होने के समय सूबाए लखनऊ की सरहद कहाँ तक थी। मौजूदा रिकॉर्ड की बिना पर कह सकते हैं कि 1862 से 71 में परगना कुर्सी और देवा का विलय बाराबंकी में और औरास और मुहान का विलय ज़िला उन्नाव में हुआ था। लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों के अस्तित्व के बारे में भी विभिन्न धारणाएं प्रचलित हैं। एक धारणा के अनुसार नगराम के स्थापित्य का संबंध नागा साधुओं से और परगना निगोहा का स्थापित्य राजा नहुषा से है, जिनका विवरण महाभारत में भी है। इसी तरह रुखरा गांव का संबंध रूखा या उषा बनासुर की बेटी से है। कहा जाता है कि वो श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम करती थी और एक दिन उसने अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया था। श्री कृष्ण पांडव अर्जुन के साथ स्वयं अनिरुद्ध को छुड़ाने यहाँ आए थे। केसरमऊ का संबंध बनासुर के मंत्री केसी दैत्य और अर्जुनपुर का पांडव अर्जुन से है। कहा जाता है कि जब अयोध्या के सूर्यवंशियों का पतन हुआ तो कुछ साधु संतों ने अपनी साधना के लिए एकांत की तलाश में कुछ नगर स्थापित किए, जैसे कि मंडियाओं को श्री मंडला ने और जुग्गौर को ऋषि श्री जगदेव जोगी ने स्थापित किया। इन दोनों ही ऋषियों को पांडव युधिष्ठिर के पौत्र और परीक्षित के पुत्र राजा जन्मजय ने नगर स्थापना के लिए ज़मीन प्रदान की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लखनऊ कभी मशहूर कौशल महाजनपद का हिस्सा था। ब्राह्मण और जातक कथाओं में जो विवरण मिलता है, उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक के समय में कौशल राज्य का अस्तित्व था, जो कि नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जैसे कि अनुगुत्रा निकाया में इस बात का प्रमाण मौजूद है। फिर शक्तिशाली मगध राज्य में इसका विलय हो गया और उसके बाद ये कुषाण राज्य का हिस्सा बना। कुषाण राज्य के समय की कुछ ईंटें, सिक्के और मूर्तियाँ खुदाई में हुलासखेड़ा, भातपत, टिकरिया, ऐना और भदोही से मिली हैं। भदोही से 19 इंच की ईंट खुदाई में मिली थी और कुछ मूर्तियाँ और कुछ सिक्के भी मिले थे, जिनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये जगह पहली शताब्दी ईसा पूर्व जितनी प्राचीन है। कुछ इतिहासकार खुदाई में पाए गए सिक्कों को सांगा समय का मानते हैं। यूँ तो प्राचीन इतिहास मुख्यतः बंजर है, क्योंकि न ही कोई लिखित प्रमाण मौजूद है और न ही कोई ठोस अवशेष। कहा जाता है मोहनलालगंज ही वो जगह है जिसे हुनसांग ने 7वीं शताब्दी में कियाशीपुलो, काशीपुरा या काशापुर और महुना को पिसोकिया और विशाखा कहकर वर्णित किया था, मगर बहुत से इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते।